हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने इकाई 1 जैसे 3 अंकों तक की संख्याओं का लॉशा एवं मौसा डिस्कस कर लिया है। फिर सेकंड आपका इकाई है व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण। इकाई थर्ड है प्राकृतिक पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं का अवधारणा। फोर्थ और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम तथा तत्समक, योगात्मक तथा गुणात्मक। ठीक है, तो ये जो आपका टॉपिक है बहुत ही लंबा है, तो आज की इस वीडियो में हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल पार्ट 2 डिस्कस कर लेंगे जिसमें अभ्यास प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, जितने भी हम चैप्टर ये पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि इसमें क्या कौन सा मतलब टॉपिक है। फिर हम बाद में मतलब इकाई मान लीजिए 1 हमने अभ्यास प्रश्न डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर से एक बार फिर से शुरू से जितने भी अभ्यास प्रश्न है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। देखिए, ये है आपका इकाई 5। ठीक है, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम तथा तत्समक यानी योगात्मक तथा गुणात्मक। जैसे कि आप सभी को पता है पूर्णांक किसे कहते हैं। कल हमने पूर्ण संख्या पर डिस्कस किया था, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है, और आज हम डिस्कस करेंगे पूर्णांक क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 होता है, पूर्ण जिसमें 0 ऐड हो जाता है। पूर्णांक जैसे कि आपका हो जाता है -1 -2 -3 0 1 2 3, ये सभी क्या है पूर्णांक। तो इस तरीके से जो नंबर होते हैं वो पूर्णांक होते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया है, ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका पूर्णांक है, ठीक है, क्योंकि हम इससे पहले से परिचित है। तो देखिए क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम ज्ञात की गई संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं अर्थात 1 2 3 4 हैं। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को सम्मिलित करें तो हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होगी। 0 ऐड कर देते हैं तो इन संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं अर्थात -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4 मिलाने पर संख्याओं के इस समूह को पूर्णांक कहते हैं। तो अब ये आपके एग्जाम में पूछा जाए कि पूर्णांक क्या है, तो आप यहाँ से, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक लिख सकते हो। अब कह रहा है कि इस संग्रह में 1 2 3 डैश धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, जबकि -1 -2 -3 ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ये आपको मैंने अभी बताया। अब देखिए, जैसे कि यहाँ क्योंकि मैंने बुक से पढ़ा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ दिया है कि संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण। तो ये आप सभी को पता है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है और ये धनात्मक, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ कुछ नहीं रहता है तो उसको प्लस मान लिया जाता है। तो ये जितने भी है इसको क्या बोला जाता है, तो पूर्णांक संख्या बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले तो यहाँ ये कह रहा है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एक रेखा खींचिए। ठीक है, कोई एक रेखा खींचिए, उस पर समान दूरी पर कुछ बिंदु, जैसे यहाँ बिंदु या लाइन आप खींच लीजिए, अंकित कीजिए जैसा कि ऊपर के चित्र में दिखाया गया है। इस संख्या पर -4 अंकित करने के लिए हम शून्य के बाईं ओर 4 कदम चलते हैं। जैसे कि अगर दाईं ओर कहता तो हम इधर जाते, लेकिन अब मान लीजिए एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि मान लीजिए एक चित्र दे दिया जाएगा इस तरीके से, अब वो पूछ देगा कि -2 या -6 या 5 किधर। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि एक रेखा, जैसे कि यहाँ कहा है कि चित्र बनाएंगे, फिर इस संख्या पर -4 यानी 0 के बाई ओर बोल रहा है, तो बाई इधर है, दाई इधर है, तो -4 इधर ही हमें मिलेगा। तो इसलिए 4 कदम चलेंगे तो हमें -4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ ये बताया गया है। अब देखिए क्या कह रहा है, पूर्णांकों में क्रमबद्धता। ठीक है, अब यहाँ क्रमबद्धता दिखाया है, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6, मतलब क्रम से है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम जानते हैं कि 5 ग्रेटर देन, अब देखिए हमें इसको क्या कहते हैं, ग्रेटर देन कहते हैं, इसको कहते हैं लेस देन। तो ये आपको चिन्ह की जानकारी भी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 5
ये ग्रेटर देन क्या बनाया है और 2, तो इसका मतलब है 5 जो है वो 2 से बड़ा है, तो इसलिए ये ग्रेटर देन का चिन्ह बनाया गया है। तो देखिए क्या कह रहा है कि हम जानते हैं कि 5 ग्रेटर देन 2 होता है और ऊपर खींची गई संख्या रेखा में देखते हैं कि यहाँ ये चिन्ह भी दिखा दूँ इसको शॉर्ट, ठीक है, जैसे दिख रहा है कि 5 ग्रेटर देन होता है और ऊपर खींची गई संख्या में रेखा देखते हैं संख्या 5 संख्या 2 के दाईं ओर स्थित है। जो संख्या 5 है, ठीक है, यहाँ संख्या 5 है, वो कह रहा है कि संख्या 5 संख्या 2 के दाईं ओर स्थित है। इसी प्रकार जैसे यहाँ ये कह रहा है कि यहाँ 5 ग्रेटर देन 2 बना है, तो यहाँ पर सिंपल ये कह रहा है कि जो आपका 5 है ये 2 के दाईं ओर स्थित है। यहाँ 2 है, 1 2, तो आप देख सकते हो 2 के दाएं, मतलब 2 कदम चलने के बाद 5 यहाँ आपको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। उसी तरह आपका 4 ग्रेटर देन 0 मतलब संख्या 4 और संख्या 0 के दाईं ओर स्थित है। तो इस तरीके से यहाँ पूरा बताया है कि अब चूंकि 0 संख्या -5 के मतलब पूरा यहाँ क्रमबद्ध तरीके से, तभी तो आप जोड़ घटाना कर सकेंगे, इसलिए यहाँ पूर्ण तरीके से आप सभी को बताया है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आपका जो नियम है वो है, इसको जूम कर देती हूँ, है ना, तो देखिए, तो सबसे पहले आप देख सकते हो सबसे फर्स्ट है संख्या रेखा पर पूर्णांकों को जोड़ना। मतलब आप किसी भी पूर्णांक, जैसे मान लीजिए -1 है, ठीक है, 2 को कैसे ऐड करेंगे, ये क्या है, सभी पूर्णांक है। तो देखिए यहाँ ये जोड़ने मतलब चित्र के थ्रू ये बताएगा और आपके एग्जाम में भी ऐसे ही पूछा जाएगा, ठीक है। आप आंसर सही कर सकते हैं बट आपको उस विस्तार से लगाना होगा। देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि संख्या रेखा पर पूर्णांकों को जोड़ना या योग। तो सबसे पहले एक सवाल है, ठीक है, संख्या रेखा पर प्रशिक्षुओं से 3 और 5 से जोड़ना इस प्रकार बताएं। तो क्वेश्चन आ सकता है संख्या रेखा पर 3 और 5 जोड़कर बताइए। तो 3 और 5 आप कैसे जोड़ेंगे, ऐसे तो आप आंसर लिख देंगे सिंपली 8, ठीक, 8 लिख देंगे, बट ये आंसर नहीं है, आपको चित्र दिया जाएगा और उसके थ्रू आपको बताना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये चित्र बनाया है, ठीक है, पूरा कह रहा है कि 3 और 5 को जोड़ना है। तो सबसे पहले तो हमारा 0 है, अब हम यहाँ लिखेंगे कि हम सबसे पहले 0 के दाईं ओर 3 कदम चलेंगे, ठीक है, 3 कदम चलेंगे, तो जैसे हम यहाँ चले तो हम यहाँ हैं, ठीक है, फिर हम 3 से 5 कदम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ देख सकते हो यहाँ 8 पे पहुँच गए, तो हमारा क्या आंसर आ गया। क्योंकि आपको छोटे छोटे से बच्चों को पढ़ाना है, आपको तो पहले से पता है, लेकिन आपको उनको बताना है इस चित्र के माध्यम से। आप देख सकते हो सिंपल आपका आंसर 8 आ गया। आप वैसे जोड़ के बताते तो भी 8 आता, लेकिन अगर आप ऐसे बताएंगे तो क्या होगा, इसमें रुचि आएगी। तो सबसे पहले बताएंगे, यहाँ प्रश्न है कि 3 और 5 को आप चित्र के माध्यम से जोड़ के बताइए। तो सबसे पहले आप कहेंगे कि हम 0 से दाईं ओर 3 कदम चलेंगे, तो 1 2 3 हम यहाँ पहुँच गए। अब 5 को जोड़ना है, तो सबसे पहले हम 3 से और 5 कदम की ओर चलेंगे, तो 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आ गया, 8, ठीक है। उसके बाद संख्या रेखा पर हम 0 से प्रारंभ, यहाँ पूरा ये बताया है, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि दाईं ओर 3 कदम चलते हैं, फिर 3, ये सभी विस्तार से बताया है। अब देखिए दूसरा आपका प्रश्न है, जैसे कि दूसरा आपका सवाल है कि आइए संख्या रेखा पर -3 और -5 को जोड़े। तो आप तो सिंपल इसका अर्थ बता देंगे 8, लेकिन इसको देखिए, एक ध्यान देने वाली बात ये है कि आप यहाँ चित्र के माध्यम से आप बताओगे कि आपने कैसे किस तरीके से जोड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ 0 है तो हम बाईं ओर जाएंगे 3 कदम, क्योंकि -3 इधर है। अगर प्लस बोला होता तो हम इधर जाते, लेकिन -3 और -5 दिया है तो हम इधर जाएंगे 3 कदम, मतलब -1 -2 -3, हमने 3 कदम चला। फिर -5 बोला है तो हम फिर 3 से 1 2 3 4 5 हम यहाँ पहुँचेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -8। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूरा विस्तार से यहाँ पर बताया है। अब अगला आपका प्रश्न है कि
आइए संख्या रेखा पर +5 और -3 का योग प्राप्त करते हैं। अब देखिए आपको ऋणात्मक और धनात्मक दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, इधर जैसे चित्र के माध्यम से, तो यहाँ 0 दिया है तो आप इधर नहीं जाएंगे, जैसे यहाँ +5 इधर जाएंगे और माइनस, ऐसे नहीं जाना है, गलत हो जाएगा। यहाँ सबसे बोला है कि +5, ठीक है। सबसे पहले क्या है +5, तो हम सबसे पहले 0 के दाईं ओर 5 कदम दाईं ओर जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर जाएंगे, फिर -3 मतलब फिर हम उधर से घटाएंगे 3 कदम, 1 2 3, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2, ठीक। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। और देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये सॉल्व करके बताया है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि आइए संख्या रेखा पर -5 और +3 का योग प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले -5 दिया है तो हम इधर नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे, ठीक है। तो 0 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 5 कदम -5 की ओर जाएंगे, उसके बाद उधर से +3 मतलब इधर आएंगे, ठीक है। तो जब इधर आएंगे तो हमारा जो आंसर होगा 1 2 3, इधर हमने आ गया तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -2, ठीक। अब देखिए आपका यहाँ से शुरू हो जाता है योज्य प्रतिलोम, ठीक है। ये अगला आपका टॉपिक शुरू हो जाता है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है। तो आइए 3 और -3 को जोड़ें। तो जब 3 और -3 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, खुद बताइए, क्योंकि आप 3 +3 है और -3 है, ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि प्लस और 3 माइनस हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो हमारा 0 आ जाएगा। तो यहाँ जो योज्य प्रतिलोम होता है वो 0 होता है। जैसे देखिए अब हम 0 से प्रारंभ करके 0 के दाईं ओर 3 कदम चलकर 3 पर पहुँचते हैं, फिर हम 3 के बाईं ओर 3 कदम चले पहुँचते हैं, तो अतः 3 और -3 को जोड़ने पर हमें 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार +5 और -5 को जोड़ने पर हमें 0 प्राप्त होगा, +6 -6 को जोड़ने पर हमें 0 प्राप्त होगा। तो एक दूसरे के जो योज्य प्रतिलोम होती हैं वो क्या होती है, ऐसे ही होती है, ठीक है। ऐसे संख्या क्या होती है 0, जैसे कि मान लीजिए +10 हो गया, ठीक है, +10 -10 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 0 होगा। तो ये सभी क्या है, योज्य प्रतिलोम है। अगला आपका है कि संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों का घटाना। अब वही घटाना है जैसे कि जो हमने डिस्कस किया, ठीक, सिंपल आपको इसको घटा देना है। जैसे कि हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या पर 6 में से 2 घटाने पर 4 कैसे प्राप्त होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो संख्या रेखा पर 6 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप 6 कदम जाएंगे, फिर 2 कदम इधर आएंगे तो आपको 2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, फिर 2 कदम इधर आएंगे तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। सिर्फ वही नियम है, जैसे प्लस करना है वैसे ही घटाना करना है, ठीक है। और देखते हैं जैसे कि अब पूर्णांकों का गुणन कैसे करना है। तो घटाना देख लिए, जोड़ देख लिए। अब एक धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन, हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याओं का गुणन बार बार योग होता है। जैसे कि +5 +5 +5, 5 × 4 करेंगे, जैसे आप चाहो तो 5 को 4 बार लिख सकते हो या केवल 5 × 4 लिख देंगे तो आपका आंसर चला आएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ कहा है कि क्या पूर्णांकों के योग को भी इस प्रकार निरूपित किया जा सकता है चित्र के माध्यम से। तो आइए देखें। तो जैसे कि आपका है -4 + -4 + -4 = -12। अब देखिए चित्र के माध्यम से बताया है, ठीक है। तो अब इसको संख्या रेखा पर इस प्रकार निरूपित करेंगे। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, -4 जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ चित्र के माध्यम से बता दिया है। तो देखिए सबसे पहले -4 जाएंगे, ठीक है, फिर 4 कदम जाएंगे तो हमें -8 प्राप्त हो जाएगा, फिर हम 4 कदम जाएंगे तो हमें -12 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका गुणा भी सॉल्व हो जाता है। अब बस एक भाग देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ भी दिया है 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन, तो वही सिंपल है, आप इसको गुणा कर देंगे, जैसे -2, ठीक है, ब्रैकेट इंटू -3 है तो इनको सिंपल गुणा कर देना है, ठीक है। -2 × 4 को आप गुणा करेंगे तो -8 आएगा, ठीक। -2 × 3 का गुणा करेंगे तो -6 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है।
अब आप यहाँ देख सकते हैं गुणात्मक तत्समक। हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो आप यहाँ देख सकते हो -3 इंटू 1 को गुणा करेंगे तो -3 प्राप्त होगा। ठीक है, -4 और ब्रैकेट और इंटू 1 को गुणा कर देंगे तो आपको -4 प्राप्त होगा। तो ये सब आपको पहले से ही पता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में और जो आपका टॉपिक शेष रह जाता है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो वीडियो है बहुत ही लंबा होता जा रहा है। ठीक है, तो आप आज के लिए इतना ही प्रिपरेशन करो, जो कम ही बट ज़्यादा फायदेमंद होना चाहिए। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आज हमने सीखा कि किसी भी पूर्णांक का जोड़, घटाना एवं गुणा कैसे किया जाता है, वो भी चित्र के माध्यम से। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।